नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन ISPCS एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चक्रवात की। तो चक्रवात में निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिसमें वायुदाब प्रवणता जो है वो तीव्र रहती है। चक्रवात में पवन जो है वो घूमती हुई चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दशा जो है वो वामावर्त यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत और अंदर की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है वो दक्षिणावर्त यानी कि आपकी क्लॉकवाइज रहती है, यानी कि आपकी दक्षिणावर्त रहती है। इनका आकार जो है वो मुख्यतः अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। चक्रवात जो है वो दो प्रकार के हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी जो उत्पत्ति है वो पछुआ पवनों की पेटी में 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में होती है। ये अंडाकार होते हैं और ये चक्रवात प्राय पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। आकार में ये 160 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक हो सकते हैं। इनसे हल्की से मध्यम वर्षा होती है, जो हल्की बौछारों के रूप में होती हैं। ये बौछारें कभी कभी भारी बौछारों का रूप ले लेती हैं, जहां अस्थिर उष्ण वायु में संवहन होता है, क्योंकि यह वाताग्र के आगे शीत वायु के रूप में तीव्रता से ऊपर उठती हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक निम्न भार का तंत्र है, जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रमुखतः 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महासागरों के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद इनकी जो उत्पत्ति है वो सागरों के पश्चिमी छोर के निकट होती है। जो सागर का जो आपका पश्चिमी छोर है उसके निकट ये बनते हैं, और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय धाराएं जो हैं वो बहुत अधिक जलवाष्प की आपूर्ति करती रहती हैं। इन चक्रवातों का केंद्रीय भाग जो है वो चक्रवात की आँख या शांत क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवन की जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में और वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त रहती है। अब यहाँ पे आपको चक्रवात के नाम और स्थान दिए हैं कि टाइफून क्या है, बिलीबिली क्या है, ये कौन से स्थान में आते हैं। ठीक है, चक्रवात हिंद महासागर में आते हैं, जैसे टॉर्नेडो आपके USA में आते हैं, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। काम वही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, हरिकेन आपका कैरिबियन द्वीप समूह में आता है, टाइफून आपका दक्षिण चीन सागर में आता है। तो यार आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हरिकेन के बारे में बताया कि ये पूर्वी प्रशांत महासागर में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा के तटवर्ती भागों में उत्पन्न होता है। ठीक है, हरिकेन में एक शांत केंद्रीय क्षेत्र होता है, जिसके चारों ओर उच्च गति जो उसकी गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा भी आपको बताई गई है। इससे वायु परिक्रमा करती है। टाइफून क्या है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। ठीक है, ये एक तीव्र न्यून भार तंत्र होता है जो उग्र पवनों को उत्पन्न करता है और भारी वर्षा कराता है। इसकी गति भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है। टॉर्नेडो क्या है, एक अत्यंत तीव्र न्यून दाब केंद्र के चारों ओर विकसित वायु का तीव्रता से घूर्णन जो है वो टॉर्नेडो कहलाता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है और ये सबसे विनाशकारी और प्रचंड होता है। इसकी जो गति है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, टॉर्नेडो सबसे खतरनाक है। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात की। तो प्रति चक्रवात जो है उसकी जो प्रगति है वो चक्रवात के बिल्कुल विपरीत होगी। ये वृत्ताकार समदाब रेखाओं के द्वारा घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायुदाब जो है वो अधिकतम है, जो कि बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं जो हैं वो केंद्र से परिधि की ओर चलेंगी। ठीक है, उसमें परिधि से केंद्र की तरफ चल रही है, इसमें केंद्र से परिधि की तरफ चलेंगी, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन का संचरण दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रति चक्रवात 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसके केंद्र में हवाएं जो हैं वो ऊपर से नीचे उतरती हैं, अतः केंद्र का मौसम जो है वो साफ होगा और वर्षा की संभावना भी नहीं रहती है। अब प्रति चक्रवातों में वाताग्र नहीं बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में सर्वाधिक प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है, किंतु भूमध्य रेखा पर सर्वथा अभाव पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवातों की श्रृंखला में अक्सर दो चक्रवातों के बीच एक प्रति चक्रवात स्थित रहता है और ये वायु विभाजक की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे जलवायु के बारे में। धन्यवाद।